शादी में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी टॉप मॉडल, और जो कपड़े लत्ते होते हैं जो सामाजिक तौर से वो सारा दिया। ये हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। समाज के तौर से हमने फिर समाज ने जिम्मेवारी ली, हमने लड़की भेज दी। जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है। तेरी तो आज दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती। निक्की के इस दुनिया से चले जाने के बाद निक्की का पूरा परिवार उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ऐसा होना लाजमी भी है। पिता ने गुस्से में विपिन के एनकाउंटर तक की बात कह डाली। रो रो कर बता रहे थे निक्की की शादी में क्या क्या दहेज दिया, कैसे निक्की के ससुराल वालों ने उस पर जुल्म किया। नोटबंदी थी तब भी मैंने शादी करी, जो रीति रिवाज रस्म के बिरादर के तौर से होती है। शादी में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी टॉप मॉडल, और जो कपड़े लत्ते होते हैं जो सामाजिक तौर से वो सारा दिया। ये हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। ये क्या है, रिश्तेदार की तरह पकड़ के बैठा दे। एक मोबाइल चोर को 10 रुपया चोर को तो गोली मार देते हैं पैर में, उसका घर तोड़ देते हैं जाके। ये हत्यारे, इनको हत्या के बदले हत्या चाहिए। मुझे दहेज की मांग करते रहे, आप पर लगातार दबाव बनाते रहे। दबाव बनाते रहे कि दहेज चाहिए दहेज चाहिए। बिटियान का मैंने पार्लर का काम करवाया, उसमें से आधी कमाई लेते रहे। दारू पीना, अय्याशी करना, किसी लड़की के अवैध साथ संबंध थे, इसलिए बिटिया को तंग करते थे। ससुराल में बिटिया की मौत के बाद एक पिता के छलकते आंसुओं वाला ये दर्द पूरे देश ने देखा और सुना भी। कहते हैं जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह इस किस्से का भी दूसरा पहलू है, और उसकी पीड़िता कोई और नहीं, इस परिवार की बहू मीनाक्षी भाटी है, जो पिछले 14 महीनों से इन्हीं के जुल्म का शिकार होकर अपने मायके में बैठी है। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। आज अपनी बेटी को आज दूसरी बेटी को न्याय नहीं कर सकते, वो उसी के कैसे मांग रहा हो। हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है। तेरी तो आज हुई है, उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है, क्या स्थिति होगी मेरी। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। मीनाक्षी भाटी का परिवार तो अपने ससुराल वालों यानी निक्की के घर वालों के लिए यही बोल रहा है। मीनाक्षी भाटी की शादी 2016 में रोहित पायला से हुई थी। वो बताती है 9 साल हो गए, लेकिन इन 9 सालों में मुश्किल से 9 महीने ही वो ससुराल में रही। शुरुआत से ही दहेज को लेकर विवाद रहा, यहाँ तक कि पोते की चाहत में बहू की जान जोखिम में डालकर कई बार गर्भपात कराने का भी इल्जाम है। डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। बाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लेके पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। ऐसे भी सुनने में आया कि आपका पोषण हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेगी, दवाई कौन देता? लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों दे रहे? झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आपने शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आपने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है।
आज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह। 150 जोड़ी कपड़ा है। हाँ जी। मीनाक्षी का आरोप है कि उनकी सास दोनों ननद तक उन्हें बाल पकड़कर घसीटती थी। मीनाक्षी कहती हैं कि फर्क सिर्फ इतना रहा कि निक्की की मौत हो गई और मैं जिंदा हूँ, बस मेरी सांसें बची रहीं, वरना हालात एक जैसे थे। बात करते करते मीनाक्षी की आंखें भर आईं। वो बताती है कि पापा ने कहा था ऐसे लोगों के साथ रिश्ता मत रखो, लेकिन मैं घर बचाने की उम्मीद में चुप रही। पापा नहीं रहे तो सब खत्म हो गया। जिस दिन वो गए उसी दिन मैं इस घर से बेघर हो गई। मीनाक्षी कहती है कि आज वही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मीनाक्षी पूछती है कि इंसाफ किसे मिलेगा? मुझे भी तो बाप ने शादी करके भेजा था, मुझे भी तो दहेज के लिए पीटा गया, खदेड़ा गया। मेरे बाप ने भी जिंदगी की कमाई लगाई थी, तो क्या मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी? अब जो बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्या उन्होंने कभी बहू को इंसाफ दिया था?